मुझे एक ऐसा ट्रैक मिला जिसकी मुझे कोई मतलब मेरी याददाश्त में वो था ही नहीं कि मैंने बनाया है। और फिर मेरे को उसका जब सेशन मिला लॉजिक का, उत्सुक होके देख रहा था उस सेशन की मैंने कैसे बनाया होगा ये ट्रैक, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसे मेरे लिसनर्स भी होंगे या ऐसे कुछ लोग मुझे शायद फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया पे, जो ये सब देखना शायद पसंद करेंगे कि आप आपके सेशन कैसा दिखता है, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्या अप्रोच थी, कैसे आपने म्यूज़िक बनाया होगा। तो आई थॉट एक ब्रेकडाउन वीडियो करके देखते हैं। तो फिलहाल प्लान मेरा ये है कि विंटर वाली ये जिक्र है, मांगोगे ना, इन सब सॉन्ग्स के मैं ब्रेकडाउन करूँगा। बट राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द बीजीएम फॉर लखनऊ सेंट्रल, स्पेसिफिकली दैट वन पीस विच इज़ कॉल्ड एकोज ऑफ इनोसेंस, जिसकी वजह से मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी जब मैंने वो सुना। एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्योंकि उसमें कोई नाम नहीं लिखा होता, क्रेडिट्स नहीं थे, वो ऐसे ही हमने शायद एक्सपोर्ट करके भेजा होगा निखिल अडवाणी सर को फॉर अप्रूवल, और उसके बाद वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ था बस। बट एनीवे, लेट्स डाइव इनटू द प्रोसेस, लेट्स सी हाउ द सेशन लुक्स। उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लाइव रिकॉर्ड हो रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम श्योर इट विल बी ऑफ सम हेल्प एंड इट विल बी वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल द एस्पायरिंग म्यूजिशियंस। लेट्स गो फॉर इट। तो ये है वो सेशन, लखनऊ सेंट्रल रील 4। सबसे पहला इसमें जो एलिमेंट है वो है पैड्स। स्लाइड फेड इन होके आ रहा है, मोर लाइक अ ड्रोन, सिंगल नोट। Then we have another track called voice, choir kind of a sound, single note. After that we have another track called Persian Santoor. This is Logic's in stock sampler. उसका अगला ट्रैक है चलो। तो ये मैं जनरली क्या करता था कि कभी कभार बजट की कमी होती थी, कभी कभार वक्त की कमी होती थी, कभी कभी म्यूजिशियन अवेलेबल नहीं होते थे। तो उस वजह से हम क्या करते थे, हमारा जो वायलिनिस्ट है उसके पास एक वियोला भी हुआ करता था। वायलिन से एक ऑक्टेव नीचे बजता है, और जो चेलो है वो उससे भी ऑक्टेव लो बजता है। तो हम क्या करते थे, वियोला पे रिकॉर्ड करते थे एंड देन उसको 12 सेमीटोन्स ट्रांसपोज करके नीचे ले आते थे सो दैट इट साउंड लाइक अ चेलो। दैट्स हाउ दिस चेलो वाज created. My alaps. These were the files that were mute initially when I opened the session. Then comes the main instrument, which is called tar. Sounds like this. So this was played by an amazing musician, one of the most respected musicians in India. His name is Tapas Roy. और जितने भी फिल्म्स में आप इस तरह के स्ट्रोक्स या कुछ सुनते हो वो मोस्टली तापस दा ही बजाते हैं। तो मेरे पास भी जब वो इस सेशन के लिए आए थे तो मैंने उनको कहा था ब्रिंग एवरीथिंग यू हैव। उनके पास मतलब 100-150 तरीके के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें एक अलग अलग टेक्सचर की साउंड है। कुछ तो उन्होंने खुद बनाए हैं कोकोनट का शेल यूज़ करके और वो सब चीज़ें करके। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। देन वी हैव बोजुकी विच इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट।
this is a DT of Bouzouki strums, slightly untimed so that it gives a stereo effect. Then we again have a lead melody on bouzouki and tar. Sounds like this. Then we also have another favorite instrument of mine which is called oud. तो ये जो रिकॉर्डिंग सेशन होता है उससे पहले हमारी प्रिपरेशन ये होती है कि लॉजिक के अंदर जो इनबिल्ट सैम्पल है ऊद का या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का साज का, उससे मैं ये ट्यून बजा के रख लेता हूँ एंड देन व्हेन वी कॉल द म्यूजिशियंस देन दे जस्ट हैव टू लिसन टू दैट एंड रेप्लिकेट व्हाट आई हैव ऑलरेडी प्रोग्राम्ड. और उसके बाद जब मेरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है उसके बाद फिर मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करता हूँ कि नाउ कैन यू प्ले लिटिल मोर फ्रेजेस, लाइक एक फिलर बजवा दिया दिमाग में, उस समय इंस्टेंटली कुछ ट्यून आ जाती है तो हम बजवा सकते हैं. ऊद पे ये बज रहा है. सो ये सब एलिमेंट्स अकेले में सुनने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है ना लगे, बट इस साथ में सुन के बहुत अच्छे लगते हैं. अनदर वन ऑन ऊद. दिस स्टिकाटो स्ट्रम्स तार और बोजुकी पे. तो इसमें बहुत सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन करते थे हम लोग जो हम रिकॉर्ड करते हैं. देन वी हैव द मेन इंस्ट्रूमेंट जो तापस दा का मेन इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज मैंडोलिन. इट जस्ट साउंड्स ब्यूटिफुल. Then we have violin and strings. This is the string section that I've programmed. एक वायलिन और एक व्यूला है. Right? Then there's another string section in the second half of the film, a second half of this track, which sounds like this. ये सब मिडी में ही है, मैंने मतलब ये कीबोर्ड पे बजाया था. तो बिल्डिंग अप टू अ क्रेसेंडो बेसिकली. ट्रॉम्बोन. देन वी आल्सो हैव लाइक just to give that heavy low end. Then what is this? Let's see. I'm also exploring while explaining it to you. And this is just to add a little chaos to the entire thing. Then this is the most interesting section for me. इसमें अब वायलिन लाइव हो रहा है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी लेयर्स हो रही हैं. सिर्फ स्ट्रिंग का सेक्शन सुनाता हूँ अगर आपको वायलिन का, तो इट साउंड्स समथिंग लाइक दिस. धीरे कर लेते हैं जरा. Obviously, I've added a lot of reverb to it, but this is how the entire violin section, which is recorded live, this sounds. And this, I think, ये हमने एक ही वायलिनिस्ट के साथ किया था, मेरे जो वायलिनिस्ट हैं राजू, और उनके साथ हमने ऑब्वियसली स्टूडियो में बहुत टाइम स्पेंड किया था, बहुत सारी लेयर्स रिकॉर्ड की थी, डीटी क्रिएट की है, उनको फिर कंपाइल करके उस डीटी का एक और डीटी बनाया. फॉर एग्जाम्पल वो 4 टेक्स में रिकॉर्ड किया, उसको कंपाइल कर लिया,
उन 4 टेक्स के साथ और 4 टेक्स स्टैक किए, और वो दोनों जो 4-4 टेक वाले थे उनको स्टीरियो फाइल्स में कन्वर्ट करके स्टैक किया आपस में, और ऐसा हम करते थे 4-5 बार। तो तभी वो साउंड क्रिएट होता है। बट ये आप जब आप इसको पूरा सुनोगे पूरे ट्रैक के साथ, ओवरऑल अरेंजमेंट, देन इट साउंड्स रियली गुड। Then I missed out on one thing. In the second half of the track, there is also one of my other favorite instruments, which is rabab. So yeah, let's hear it together. So this entire music score also includes the जो मेन मेलेडी थी हमारी फिल्म के अंदर, जो गाना था रंगदारी, जो कि अरिजीत सिंह ने गाया था, मैंने कंपोज किया था, कुमार सर ने लिखा था। तो जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, उसी ट्यून को यूज करके हमने बीच में एक सेगमेंट क्रिएट किया था, विच इज बेसिकली स्लो कर दिया। So this is exactly how a lot of composers do it, कि एक song होता है which can actually be converted into a theme for the entire score. And if you listen to a lot of great scores, they follow this practice. Depends on the film also, उसकी requirement क्या है, उसका overall soundscape क्या है. But yeah, इस फिल्म में वो चीज़ मैंने अप्लाई की थी, and I'm just listening to this piece. इस तरह की रंगदारी के हमने लगभग 5 से 6 स्कोर्स हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं जूक बॉक्स में। यू लिसन टू यूल सी कि एक ही ट्यून को कितनी अलग अलग वेरिएशन से स्कोर किया गया है, कितने अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई एम श्योर इट विल बी रियली इंसाइटफुल फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू म्यूजिक स्कोरिंग एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। बट इस बीच में ना एक सेक्शन आ रहा था जहाँ पे बहुत खूबसूरत एक मैंडोलिन का पास बज रहा था। आई थिंक इट्स दिस, नॉट दिस। हैं तो छोटे छोटे एलिमेंट्स जो जब कंबाइन होते हैं तो जस्ट साउंड्स आउटस्टैंडिंग। दिस इज माई फेवरेट सेक्शन फ्रॉम दिस एंटायर स्कोर। This needs to be louder. यहाँ पे भी वो ट्यून यूज हो रही है, जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई। उसका टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो गया है, ये 6/8 में पूरा स्कोर किया हुआ है। तो जब आप टाइम सिग्नेचर चेंज करते हो तो यू गेट अ डिफरेंट स्विंग टू इट, विच हेल्प्स यू यू नो create that variation that you need. Otherwise everything will sound the same, right? So yeah, this is how it was done. A lot of live instruments, fewer programming elements,
ऑन टॉप ऑफ इट, और जो भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स हैं उसके साथ स्टैक किए हुए लाइव इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। और मोस्टली इसमें सारी मैंने जो साउंड्स यूज़ किए हैं वो लॉजिक की जो स्टॉक साउंड्स हैं वो हैं, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये था कि इसके ऊपर ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग लाइव। सो अगर मैंने वियोला और वायलिन बजाया है साउंड से तो वो लेयर भी है ऑन टॉप ऑफ इट, देन देयर इज़ अ लाइव लेयर ऑफ इट which I just showed to you. I hope it helps you. I hope it brings some sort of inspiration or some sort of clarity, whatever you're looking for. And I'll see you soon with another song breakdown or whatever. We'll see how it goes whenever I get time for the next one. Till then, take care. Bye bye. And don't forget to subscribe.